Hello students, how are you? Today we are going to learn the lesson Foods We Eat from class 3rd EVS chapter number 6. Last night I ate a chapati made of bajra with jaggery. Jaggery means good होता है. I cooked dal and rice. Yesterday no food was cooked in my house. कुछ बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं. एक बच्चा कह रहा है कि रात में मैंने बाजरे की रोटी के साथ गुड़ खाया. एक बच्चा कह रहा है कि हमारे यहाँ दाल राइस बनाए गए थे और एक बच्ची कह रही है कि हमारे यहाँ खाना ही नहीं बना था. अम्मी हैड कुक खीर एंड पूरी which I don't like, so I ate an omelette instead. अम्मी ने मेरे यहाँ खीर और पूरी बनाई थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैंने ऑमलेट खाया था. I went to the Gurudwara with my grandmother for the langar. We ate dal and chapati. मैं अपनी ग्रैंडमदर के साथ गुरुद्वारा गया था जहाँ पे हमने लंगर खाया. लंगर में हमने दाल और चपाती खाई. My mother cooked fish. I ate lots of it. It was really tasty. मेरी मम्मी ने फिश बनाई थी जो मुझे बहुत पसंद है और मैंने बहुत सारी खाई क्योंकि वो बहुत टेस्टी बनी थी. My mother brought noodles for us from the house where she works. We enjoy eating it. एक बच्चा कहता है कि मेरी मम्मी मेरे लिए नूडल्स लेकर आई थी जहाँ पे वो काम करती हैं, वहाँ से वो नूडल्स लेकर आई थी और हमने बहुत मज़े से उसको खाया, बहुत एंजॉय किया हमने. अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, अलग अलग पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है. देखो नूडल्स की पिक्चर है, फिश की पिक्चर है, खीर और पूरी की पिक्चर है, दाल रोटी की पिक्चर है, बाजरे की रोटी और गुड़ की भी पिक्चर आपको दाल और राइस की भी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है. बट इनमें सब में एक बच्ची ऐसी है जिनके यहाँ खाना आज बना ही नहीं, रात को खाना बना ही नहीं. ऐसे क्यों? सोचो बच्चों. स्टूडेंट्स प्लीज थिंक अबाउट इट. Did all the children in the class eat the same food items yesterday? Why? क्या क्लास के सभी बच्चे रात को खाना खाते हैं? उनके घर में रात में खाना बनता है? अगर नहीं बनता है तो क्यों नहीं बनता है? कभी आपने इसके बारे में सोचा है? सोचिए बच्चों. कुछ फैमिलीज ऐसे होती हैं जिनके यहाँ खाना नहीं बनता. आंसर इज नो, बिकॉज डिफरेंट चिल्ड्रन कम फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज. दे कैन बी इवन फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया. सभी बच्चे खाना खाएंगे या सबके घर में अलग अलग, तो सबके घर में सेम फूड बनेगा ऐसे नहीं होगा क्योंकि सबके यहाँ सेम फूड आइटम्स अलग अलग बनते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, you must have noticed that in the picture page number 36 there is one child in whose house no food was cooked. What could be the reason? आपने देखा होगा एक बच्चे के यहाँ खाना नहीं बना है, तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? उनके घर में रात में खाना ही नहीं बना. आंसर इज देयर कुड बी मेनी रीजन्स लाइक द चाइल्ड्स फैमिली इज टू पुअर टू अफोर्ड 2 स्क्वायर मील्स इन अ डे. चाइल्ड्स मदर कुड बी सिक एंड हैंड्स कुड नॉट कुक मील. तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकता है उस बच्चे की फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब हो जिनके यहाँ 2 टाइम का खाना नहीं बन पाता हो, या फिर उसकी मम्मी जो है वो बीमार होगी, इस वजह से वो खाना नहीं बना पाती होगी, इसलिए उनके घर में कल रात को खाना नहीं बना होगा. हो सकता है उसकी मम्मी बीमार थी. Next question is, has it ever happened to you that on some day you were very hungry but there was nothing to eat? If yes, why? क्या आपके साथ भी ऐसे हुआ है कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो और आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं हो? Yes, one day the water supply was disturbed and so my mother was unable to cook anything. हाँ, एक दिन ऐसा हुआ था जिस दिन वाटर सप्लाई हमारे घर का बंद हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था, इस वजह से मेरी मम्मी खाना नहीं बना पाई. तो इस तरह से हर एक की फैमिली में अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं. सबके घरों में अलग अलग प्रॉब्लम्स आती रहती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री? आपको कैसे पता चलता है कि आप हंग्री हो, आपको भूख लगी हुई है? और जब आपको भूख लगती है तो आपको कैसे फील होता है? आंसर इज, व्हेन वी आर हंग्री वी गेट अ फीलिंग दैट द स्टमक इज एम्प्टी. जब हमें भूख लगती है तो हमें फील होता है कि हमारा जो स्टमक है वो एम्प्टी है.
इस वजह से हमें पता चलता है ना, पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं ना जब हमें भूख लगती है, किस तरह से फीलिंग आती है। कभी कभी हमें चक्कर भी आते हैं, पेट में भी दर्द होता है। We get strange sensation in stomach which gives the signal that we are hungry. When we are hungry, we feel like eating something. जब हम हंग्री होते हैं तो हमारे दिमाग में स्टमक से एक सिग्नल जाता है हमारे माइंड में, जिससे हमें पता चलता है कि हमें भूख लगी है। और जब हमें भूख लगती है तो हमें खाने का बहुत मन करता है। तो जब हमें भूख लगती है तो हमारे माइंड में एक स्ट्रॉन्ग सेंसेशन आता है। नाउ let us learn about Vipul's family. In Vipul's family, there are some members who do not eat what Vipul eats. Do you think these people do not eat or cannot eat what Vipul eats? Let us read about Vipul's family. While returning home from school, Vipul bought a bhutta corn on the cob. Bhutta means corn on the cob. He reached home and asked his mother, "Where is Chutki? And I want to see her." His mother replied, "Chutki is in the room upstairs." अब हमें ये देखेंगे कि विपुल की फैमिली में जो विपुल को पसंद है वो बाकी के लोगों को क्यों पसंद नहीं है। वो खा नहीं पाते हैं या वो उनको खाने का मन ही नहीं करता है। तो एक दिन क्या हुआ, जब विपुल अपने स्कूल से घर लौट रहा था, उसने एक भुट्टा खरीद लिया और वो घर आया। घर आने के बाद उसने अपनी मम्मी से पूछा कि छुटकी कहाँ है, मुझे उससे मिलने जाना है। तो उसकी मम्मी बोली, छुटकी अपने रूम में है, ऊपर जो रूम बना हुआ है वहाँ पे वो छुटकी है, छुटकी उसकी छोटी बहन है। तो आपको इस पिक्चर में कौन सी दिखाई दे रही है? आपको भी पसंद है भुट्टा? मुझे पता है आप लोगों को भी पसंद होगा भुट्टा खाना। अब छुटकी देखिए, छोटी सी बेबी है, तो वो भुट्टा खा पाएगी क्या? पर विपुल का मन था कि वो किसी भी तरह अपनी छुटकी को भी भुट्टा खिला दें, अपनी छोटी सी बहन को भुट्टा खिलाए। पर वो छोटी बेबी है, आपको पता है ये छोटी बेबी क्या करती है? छोटी बेबी जो है सिर्फ दूध पीती हैं। Vipul caught his grandmother's hand and said, "You also come upstairs with me." His mother stopped him. "I have soaked bath chapati in dal. Let her first have her meal." विपुल ने अपनी ग्रैंडमदर का हैंड पकड़ा और कहने लगा कि आपको भी मेरे साथ ऊपर वाले रूम में चलना पड़ेगा। पर उसकी मम्मी ने रोका और कहा कि बा को पहले उनका खाना खाने दो, उनके लिए मैंने रोटी जो है दाल में भिगा के रखी है। Have you put sugar in the dal? After coming to Nagpur, you have forgotten our own way of making food, said Dadi to Vipul's mother. I have tasted the dal. It has been prepared well, replied Vipul's mother. अब दादी ने सुन के कहा कि क्या तुमने दाल में शुगर डाली है? दादी को दाल में शुगर डाल के खाने की आदत है, क्योंकि वो नागपुर साइड में से है। नागपुर साइड में क्या होता है, दाल में शुगर डाली जाती है। तो उसकी विपुल की मदर कहती कि हाँ, मैंने बहुत अच्छे से बनाई है और मैंने ये दाल टेस्ट करके भी देखी है। विपुल pick up his grandmother's plate and run upstairs. He asked her to follow him quickly. When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी। विपुल ने अपने ग्रैंडमदर की प्लेट पकड़ी और वो दौड़ते हुए सीढ़ियों पे चला गया और अपनी दादी से भी कहने लगे कि आप भी मेरे पीछे पीछे जल्दी से आओ। तो उनकी दादी कहने लगी, मैं जब तुम्हारी एज की थी तब मैं भी इसी तरह से दौड़ते हुए चढ़ती थी। विपुल gave the butta he was eating to his mommy and washed his hands and lifted little Chutki. Suddenly Chutki started crying. She is hungry, said mommy. She sat down to feed Chutki. अब छुटकी जो है बहुत छोटी है, छोटे बच्चों को जब भूख लगती है तो उन्हें हम दूध देते हैं। विपुल ने भुट्टा अपनी मामी को दिया और अपने हैंड वॉश करके वो छुटकी को लेने लग गया गोदी में। पर उसी टाइम छुटकी रोने लगी क्योंकि उसको भूख लगी थी। Why was दादी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली? सोचिए बच्चों, दादी क्यों नहीं चढ़ पाती हैं स्टेयर्स जैसे हम लोग चढ़ते हैं। हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल? और दादी इस तरह से दाल क्यों खाती हैं? फर्स्ट आंसर इज दादी हैज़ बिकम टू ओल्ड टू क्लाइम द स्टेयर्स क्विकली। दादी बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, इसलिए उनको हमारी तरह स्टेयर्स चढ़ना मुश्किल होता है। हमारी तरह वो एकदम फास्ट स्टेयर्स चढ़ नहीं सकती हैं।
Dadi likes to have some sugar in her dal. She belongs to Nagpur and people in Nagpur put some sugar in dal. दादी नागपुर से हैं तो उनको दाल में शुगर पसंद है क्योंकि नागपुर के लोग जो हैं थोड़ी सी शुगर दाल में डालते हैं, तो इसी तरह से दाल उनको पसंद है. हाउ मेनी पर्सन्स इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा इजीली एंड व्हाई? कितने लोग इस स्टोरी में जो हैं भुट्टा को खा सकते हैं, कौन कौन खा सकता है इजीली और क्यों ऐसे? इसका आंसर आपको बताना है. कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा? व्हाई? तो फर्स्ट आंसर इज इन द स्टोरी विपुल, हिज मदर एंड हिज मम्मी कैन ईट भुट्टा इजीली बिकॉज दे आर यंग एंड हैव हेल्दी टीथ. Second answer is old people usually have weak teeth and hence most of them cannot eat a भुट्टा. है ना, जो ओल्ड लोग होते हैं उनके टीथ वीक हो जाते हैं इसलिए वो भुट्टा नहीं खा पाते हैं. और थर्ड क्वेश्चन इज फॉर 4 months छुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क, दैट इज हर ओनली फूड. व्हाई? Answer is 4-month-old babies do not have teeth, so they feed on milk only and mother's milk is the best food for them. 4 month के जो ओल्ड बेबी होते हैं उनके टीथ नहीं होते इसलिए वो सिर्फ मिल्क पे रहते हैं और जो मम्मी का दूध होता है वही उनके लिए सबसे बेस्ट फूड होता है. तो इनकी विपुल की फैमिली में सिर्फ उसकी विपुल और उसकी मम्मी और उसकी मामी यही लोग भुट्टा इजीली खा सकते हैं क्योंकि वो यंग है और उनके हेल्दी टीथ है. और जो ओल्ड पीपल है उनके वीक टीथ होते हैं, इस वजह से वो नहीं खा पाते. देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है. फर्स्ट पिक्चर में ये हमारी यंग एज में हमारे बहुत ही टीथ जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं. और थोड़े जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे टीथ टूटने लगते हैं और बहुत वीक हो जाते हैं. और जब हम बेबी होते हैं तब तो हमारे टीथ होते ही नहीं, है ना. जब आप बेबी थे तो आपके टीथ नहीं थे. नाउ व्हाट कैन दे ईट एंड व्हाट कैन दे नॉट ईट? हियर आर 2 columns. चाइल्ड क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं? मिल्क, खीर, खिचड़ी, दाल ये चीज़ें चाइल्ड खा सकते हैं, पर भुट्टा, ड्राई फ्रूट्स, हार्ड फ्रूट, चपाती ये चीज़ें वो नहीं खा सकते. यंग लोग जो है एवरीथिंग खा सकते हैं, हर चीज़ वो खा सकते हैं. देर इज़ नथिंग दे कैन नॉट ईट, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो वो खा नहीं सकते. यंग लोगों के हेल्दी बॉडी होती है, हेल्दी टीथ होते हैं. ओल्ड लोग चपाती, सोक इन दाल, खिचड़ी, मैश पोटैटो, मिल्क ये चीज़ें ही वो खा सकते हैं. हार्ड फूड्स, नट्स, भुट्टा, हार्ड चपाती ये चीज़ें वो नहीं खा सकते क्योंकि उनके टीथ जो हैं बहुत वीक हो चुके हैं. तो यही डिफरेंस है चाइल्ड, ओल्ड और यंग में. सो दिस वॉज अबाउट थिंग्स दैट वी कैन और कैनॉट ईट. डू वी ईट ऑल द थिंग्स दैट वी कैन ईट? Not always. Let us talk about those things that we do eat. Put circle on the things that you eat often. उन चीज़ों पे आपको सर्कल लगाना है जो आप ये चीज़ें खा सकते हो हमेशा, जैसे व्हीट, राइस. व्हीट मतलब गेहूँ से बनी हुई चीज़ें, राइस से बनी हुई चीज़ें हम खा सकते हैं आराम से. मोस्ट ऑफ अवर फूड इज़ मेड ऑफ दिस थिंग्स. डिपेंडिंग ऑन व्हाट ग्रोज इजीली एट विच प्लेस, डिफरेंट थिंग्स आर ईटन एट डिफरेंट प्लेसेस. ये सारी चीज़ें हर जगह पे मोस्टली बनती हैं. तो बट ये भी है कि डिफरेंट चीज़ें जो अलग अलग चीज़ें हर जगह अलग अलग चीज़ों में हर जगह पे अलग अलग चीज़ें बनती हैं. इस वजह से हमारा खान पान जो है हमारे प्लेस पे भी डिपेंड होता है, वहाँ पे क्या अवेलेबल है, वहाँ पे क्या खेती में कौन सा क्रॉप आता है, उस पे भी हमारी ये चीज़ें डिपेंड है कि हम क्या खाते हैं. नाउ इस पिक्चर में आपको अलग अलग ग्रेन्स दिखाई दे रहे होंगे. मेज़ मतलब बाजरा, बार्ली भी एक पुडिंग बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. कप्पा मतलब टैपियोका मीन्स साबुदाना, रागी, मिलेट्स ये सारे ग्रेन्स है और ये सारी चीज़ें बहुत सी जगह इजीली अवेलेबल होती है, तो वहाँ पे वही चीज़ खाई जाती है. जैसे हम लोग नॉर्थ में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर गेहूँ, बाजरा ये चीज़ें होती हैं, तो हम व्हीट, मेज़ ये चीज़ें हम ज़्यादातर खाते हैं. तो हमारा जो खान पान है वो सारी चीज़ें हमारी किस पे डिपेंड है? जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे जो अनाज उगता है, जो क्रॉप होता है, उस पे ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं. ओके बेटा. नेम सम फूड दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. एनिमल्स से हमें कौन सी चीज़ें मिलती हैं? एग, हनी, मिल्क,
चिकन, मीट, ये चीज़ें हमें कौन देता है? एनिमल्स। ये हमारे फूड आइटम्स हमें किससे मिलते हैं? एनिमल्स से मिलते हैं। एग, हनी, मिल्क, chicken and meat. Let us talk to some people and know what they like to eat. She says, I live in Hong Kong. My mother and I both love to eat snakes. Whenever we feel like eating snakes, we go to a nearby hotel and eat ling hu fan. ये हांगकांग में रहती है और इसकी मम्मी को और इसे बहुत पसंद है। क्या खाना पसंद है? स्नैक्स को खाना। तो वो जब भी उनको भूख लगती है तो वो पास के रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे ये फूड आइटम ये खाते हैं। देखिए आपको मैप में हांगकांग दिखाई दे रहा है जो चाइना में है, जो हमारे इंडिया के बॉर्डर पे चाइना है। I live in Kashmir. I like fish cooked in mustard oil. Once we had gone to Goa, we ate fish there, but it tastes very different. My mother said that it was sea fish cooked in coconut oil and it had to be different. अब ये कश्मीर की रहने वाली हैं और ये हमेशा जो फ़िश खाती हैं वो मस्टर्ड ऑयल में कुक की हुई खाती हैं, पर जब वो गोवा गई तो वहाँ पे वहाँ पे बनी हुई फ़िश का टेस्ट बिल्कुल अलग था, क्योंकि वो जो फ़िश है कोकोनट ऑयल में कुक की हुई होती थी और इसको आदत क्या थी? मस्टर्ड ऑयल में, मतलब सरसों के तेल में खाने की आदत थी। I live in Kerala. I really like to eat two things. Both grow in our courtyard. One grows on a tall tree and the other underground. It is great to eat boiled tapioca with any curry made using coconut. It tastes very good. अभी केरला में रहता है, इसको दो चीज़ें बहुत पसंद है जो उनके आंगन में ही उगती हैं। एक तो उन लंबे लंबे जो ट्रीज़ होते हैं उस पे, टॉल ट्रीज़, और एक अंडरग्राउंड में ज़मीन के अंदर। और उसको ये बॉइल्ड टोपियोको खाना बहुत पसंद है करी के साथ। उसको बहुत अच्छे लगते हैं जो कोकोनट की करी बनाते हैं। वहाँ पे कोकोनट ज़्यादा होते हैं तो इस वजह से ये चीज़ें वहाँ पे बनाई जाती है और वहाँ के लोगों को ये चीज़ें खानी पसंद है। वहाँ पे ज़्यादातर कोकोनट होने की वजह से ये लोग हर चीज़ कोकोनट में ही, कोकोनट का ऑयल यूज़ करते हैं। कोकोनट भी वो अपनी सब्जी में भी यूज़ करते हैं। कोकोनट की चटनी भी वो बनाते हैं। इस तरह से ये चीज़ें वो खाने में यूज़ करते, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा मात्रा में बनती है या मिलती हैं। आपने देखा होगा केरला साइड में कोकोनट ट्रीज बहुत ज़्यादा होते हैं। What are the reasons that decide what we eat? Add to the list. What is easily available, what we can buy, and customs and traditions. आपको बताना है कि जो हम खाते हैं वही हम क्यों खाते हैं। तो इसका एक रीज़न क्या है? क्योंकि वो अवेलेबल होता है इजीली और हम वो खरीद सकते हैं। जो हमारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस है घर में, इस वजह से हम ये खाते हैं। या फिर एज़ पर आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, डिपेंड्स ऑन फ्रेशनेस ऑफ द फूड। और यह हमारे पसंद और नापसंद पे भी डिपेंड करता है। और फ्रेश अपना फूड कितना फ्रेश है उस पर भी डिपेंड करता है। इस तरह से हमारा खाना पीना जो है बहुत सारी सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। जिस तरह से यहाँ पे दी गई है सिचुएशंस दिया हुआ है यहाँ पे, जो इजीली अवेलेबल हो, जो हम खरीद सके, या हमारे घर के रीति रिवाज कस्टम्स और ट्रेडिशंस होते हैं उस हिसाब से, या जो हमारी पसंद और नापसंद है उस पर भी डिपेंड करता है। और फूड जो है, खाना जो है कितना फ्रेश है उस पर भी डिपेंड करता है कि हम वही चीज़ें क्यों खाते हैं। ये इसके रीजंस यहाँ पे दिए हुए हैं। नाउ राइट द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स दैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट फील लाइक ईटिंग। अब इस तरह के फूड आइटम्स आपको लिखने हैं जिनको आपका खाने का बहुत मन करता है पर आपने कभी खाए नहीं हैं, जैसे जैक फ्रूट, बनाना फ्लावर करी, पम्पकिन फ्लावर पकौड़ा, या आप अपने हिसाब से भी आंसर्स यहाँ पे लिख सकते हो। जो आपका खाने का तो बहुत मन करता है पर आपने आज तक कभी खाया नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे यहाँ नहीं मिलती, इस वजह से हम उन चीज़ों को नहीं खा पाते हैं, पर हमारा मन करता है कि वो चीज़ें हम एक बार तो टेस्ट करके देखें, एक बार तो हम खा के देखें। नेम्स ऑफ सम थिंग्स आर गिवन बिलो। देयर आर थिंग्स दैट कैन बी ईटन। इफ देयर इज एनीथिंग अबाउट विच यू आर नॉट श्योर, आस्क योर टीचर। आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखनी है जो जिस तरह से हैं, देखिए, बनाना फ्लावर्स, ड्रमस्टिक फ्लावर्स, मशरूम, लोटस स्टेम, रेड एंड्स, लेफ्ट ओवर चपाती, कैमल्स मिल्क।
इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सी चीज़ें आप खा सकते हो और कौन सी चीज़ें नहीं खा सकते हो। आपको यहाँ पे बनाना फ्लावर्स दिख रहे हैं, बनाना फ्लावर्स की सब्जी बनाई जाती है। इट मीन्स हम इसको खा सकते हैं, इसलिए हम इस पे टिक लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें दी गई हैं उन पे टिक लगाने की कौन सी चीज़ें आप खा सकते हो। सेकंड थिंग इज़ ड्रमस्टिक फ्लावर्स। ड्रमस्टिक फ्लावर्स भी हम खा सकते हैं, जिसको बोलते हैं जिसकी सब्जी बनती है। इसकी करी वाली सब्जी भी बन सकती है और ड्राई सब्जी भी बन सकती है। तो हम ये खाते हैं, इसलिए हम इसके आगे टिक लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज मशरूम। मशरूम भी हम खाते हैं, मशरूम की हम सब्जी बनाते हैं। मटर मशरूम हम खाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के साथ मिक्स करके भी आलू मशरूम भी बनाया जाता है। इट मीन्स हम ये खाते हैं, इसलिए हम इसके बॉक्स के आगे टिक लगाएंगे, राइट का टिक लगाएंगे। तो ये चीज़ें हम खाते हैं। लोटस स्टेम, लोटस स्टेम हम खाते हैं। लोटस स्टेम की भी सब्जी बनती है, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है। तो हम इसके बॉक्स के आगे भी टिक लगाएंगे, क्योंकि हम लोटस स्टेम की सब्जी खाते हैं। हम ये चीज़ें खा पाते हैं। जो जो चीज़ें आप खा पाते हो उन बॉक्स के आगे आपको क्या करना है, टिक लगाना है। जैसे बनाना फ्लावर्स, ड्रमस्टिक फ्लावर्स, मशरूम, लोटस स्टेम, ये हम चीज़ें खा सकते हैं। इसकी हम सब्जी बना के खाते हैं। अलग अलग एरिया में अलग अलग चीज़ें खाई ज़रूर जाती है, बट ये चीज़ें हमारी ईटेबल हैं। मशरूम हुआ, या फिर ड्रमस्टिक फ्लावर्स हुए, या फिर बनाना फ्लावर्स हुए, इन चीज़ों की क्या बनती है, सब्जी। लोटस स्टेम की भी सब्जी बनती है। तो ये चीज़ें हम खा सकते हैं। नेक्स्ट है रेड एंड्स। रेड एंड्स हम खाते हैं क्या? नहीं, हम रेड एंड्स नहीं खाते हैं, इसलिए हम इस बॉक्स के आगे क्रॉस लगाएंगे। लेफ्ट ओवर चपाती। नाउ लेफ्ट ओवर चपाती, जो बची हुई चपाती है उसे भी हम खा सकते हैं। उसको हम अच्छे से फ्राई करके, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है उस तरह से हम खा सकते हैं। कैमल्स मिल्क, कैमल जो मिल्क देता है उसे भी हम पी सकते हैं। तो इसके आगे भी हम टिक लगाएंगे। तो बस रेड एंड्स के आगे हम टिक नहीं लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि रेड एंड्स हम नहीं खाते हैं। लेफ्ट ओवर चपाती भी खाने से पहले आपको चेक करना चाहिए कि वो सही है या नहीं। अब आपको यहाँ पे कैमल का मिल्क आपको दिखाई दे रहा है बॉटल में, तो हम ये पीते हैं, पी सकते हैं। इट मीन्स ये ईटेबल थिंग है, इसलिए हम इस बॉक्स के आगे क्या लगाएंगे, टिक लगाएंगे। ओके बेटा। नेम्स ऑफ सम थिंग्स आर गिवन बिलो, पुट अ राइट on the things that can be eaten. If there is anything about which you are not sure, ask your teacher. तो इन्होंने यही कहा है जो मैंने अभी समझाया था। Hence eggs हम खा सकते हैं, हाँ, इसलिए हम इसके आगे टिक लगाएंगे। Leaves of अरवी, अरवी के पत्तों से हम पकौड़े भी बनाते हैं, इसलिए हम ये खाते हैं, इसके आगे हम टिक लगाएंगे। रैट, रैट हम नहीं खाते, इसलिए इसके आगे हम क्रॉस लगाएंगे। फिश, बहुत से लोग फिश खाते हैं, तो इसके आगे हम टिक लगाएंगे। फ्रॉग, फ्रॉग हम नहीं खाते हैं, इसलिए इसके आगे हम क्रॉस लगाएंगे। फिर है आंवला, आंवला हम खाते हैं, है ना, इसलिए हम इसके आगे टिक लगाएंगे। आंवले का मुरब्बा भी बनता है, आंवले का अचार भी बनता है। आंवले में कैल्शियम होता है, इस वजह से आंवला जो है हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होता है। इसलिए हमें आंवला ज़रूर खाना चाहिए, किसी ना किसी रूप में इसको खाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आंवले का क्या क्या बनता है, मुरब्बा भी बनता है, अचार भी बनता है। देखिए आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, मुरब्बा जो मीठा होता है। तो खट्टा मीठा मुरब्बा जो है बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आपको ये चीज़ें खानी चाहिए। तो इट मीन्स हम हैंस एग्स खाते हैं, लीव्स ऑफ अरवी खाते हैं, फिश खा सकते हैं, आंवला हम खाते हैं। नेक्स्ट है चपाती। चपाती तो सभी बच्चे खाते हैं, है ना। चपाती हमें बहुत अच्छी लगती है, हम लंच में भी चपाती और सब्जी लेकर जाते हैं। तो ये चीज़ें ये हमारे लिए बहुत हेल्दी हैं। तो हमें हमेशा हेल्दी चीज़ें ही खानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हमें हमारा लंच पूरा फिनिश कर सके हम। नाउ कॉलीफ्लावर हम खाते हैं, यस। मीट हम खा सकते हैं। सीड्स ऑफ ओनियन हम खाते हैं, जिसे कलौंजी बोलते हैं। क्रैब, बहुत से लोग जो हैं सी फूड में क्रैब खाते हैं, क्रैब मतलब केकड़ा, तो उसको हम खाते हैं। ग्रास, ग्रास में आपको लगेगा कि हम ग्रास नहीं खा सकते, पर बहुत से जगह खाते हैं। जो ग्रीन ग्रास होते हैं उसकी चाय बना लेते हैं।
बट हम ग्रास नहीं खाते, इसलिए हम इसके आगे क्रॉस लगाएंगे। कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं तो खाना बनाने में यूज़ किया जाता है, तो हम कोकोनट ऑयल के आगे टिक लगाएंगे। चपाती तो हम खाते ही हैं। अब आपको यहाँ पे ग्रास में दिखाई दे रहा होगा, जिसे कहते हैं बैम्बू शूट्स की करी बनती है। तो बहुत से लोग ग्रास खाते हैं, है ना। और आपको यहाँ पे लेमन ग्रास दिखाई दे रहा है, जो ज़्यादातर मोस्टली किस में यूज़ होता है, चाय बनाने में यूज़ होता है। तो ये ग्रास हम खाते, तो जो बच्चे ग्रास खाते हैं जिसमें जैसे बैम्बू शूट्स करी हैं या ग्रीन ग्रास हैं, तो वो बच्चे ग्रास के आगे टिक लगाएंगे। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कुकिंग ऑयल, जो किसका बना हुआ है, कोकोनट का। तो कोकोनट कुकिंग ऑयल यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए, तो हम इसके आगे भी टिक लगाएंगे। और चपाती के बारे में तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। चपाती के हम पराठे बना लेते हैं, रोटी बना लेते हैं, आलू के पराठे हम बनाते हैं। तो चपाती हमारा फेवरेट फूड होता है। मोस्टली चपाती जो है हर जगह इंडिया में खाई जाती है, जिसके पराठे भी वो बना लेते हैं। मेड ऑफ ग्राम, और वो चने के भी बनाए हुए होते हैं। मेड ऑफ ग्राम मीन्स चने से भी हम रोटियां बना सकते हैं, चपाती हम बना लेते हैं। टाइप्स ऑफ फूड दैट वी ईट, कौन से टाइप्स हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोटेक्टिव फूड्स, ये हमारे टाइप्स हैं। एनर्जी गिविंग फूड्स कौन से होते हैं, द फूड दैट गिव्स अस एनर्जी, एग्जांपल सीरियल्स, घी, बटर एटसेट्रा। ये कौन से फूड है, एनर्जी गिविंग, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, कॉर्न्स दिखाई दे रहे हैं, मिलेट्स दिखाई दे रही है, पनीर आपको दिखाई दे रहा है। नाउ बॉडी बिल्डिंग फूड्स, द फूड्स विच बिल्ड्स अवर मसल्स, एग्जांपल पल्सेस, एग्स, फिश, पनीर, चिकन एटसेट्रा। जो फूड हमारे मसल्स को बिल्ड करती हैं, मजबूत करती हैं, उन फूड को बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है। नाउ प्रोटेक्टिव फूड्स, फूड्स विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिसीजेस, जो फूड हमें डिसीजेस से बचाते हैं उनको बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स। मोस्टली वो कौन से होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, ये हमें खाने में ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। हमें हमेशा ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाने चाहिए। नाउ हेयर वी हैव टू राइट द आइटम्स मेड फ्रॉम व्हीट, गेहूं से बने हुए आइटम्स के नाम लिखने हैं, जैसे चपाती, मठरी, हलवा, पूरी, दलिया, पराठा, ब्रेड, केक। ये चीज़ें व्हीट मतलब गेहूं से बनाई जाती है, गेहूं के आटे से ये चीज़ें बनाई जाती है। कौन सी, हलवा, पूरी, दलिया, ये सारी चीज़ें किससे बनाई जाती है, गेहूं के आटे से। We not only eat different things, but we use the same things to prepare a variety of food items. Find out and write below. यहाँ पे हमें राइस और व्हीट से बनी हुई चीज़ें ढूंढनी है और लिखनी है। जैसे राइस से बनी हुई चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, पुलाव, डोसा, इडली, खिचड़ी, उत्तपम, खीर, पड्डू, पोहा, ये चीज़ें सारी राइस के आटे से या फिर राइस को भिगा के उससे बनाई जाती हैं। ज़्यादातर ये साउथ एरिया में, जो इंडिया का साउथ एरिया है, वहाँ पे ये चीज़ें बनाई जाती है। और व्हीट से मैंने जो अभी आपको चीज़ें बताई थी वो मोस्टली हमारे यहाँ इंडिया में बनाई जाती हैं। ये आपको लिखनी है। व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, राइट इट ऑन द प्लेट शोन बिलो। आपको इस प्लेट में जो आपने कल खाना खाया था उसके बारे में लिखना है। जैसे मैंने चपाती, राइस, करी, दाल लिखा है, तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। जो आपने यस्टरडे खाना खाया था, जो आपके घर में खाना बना था, वो आपको यहाँ पे लिखना है। एंड सर्कल द थिंग्स दैट यू ईट ऑफन, यहाँ पे उन चीज़ों को सर्कल करना है जो चीज़ें आप ज़्यादातर खाते हो। जैसे अगर आप राइस खाते हो तो आप उसको सर्कल करोगे, ओट्स अगर आप खाते हो वो आप सर्कल कर सकते हैं, मिलेट्स, रागी, व्हीट, मेज़, ये सारी चीज़ों में से जो भी चीज़ें आप खाते हो उनको सर्कल करना है। मैच द नेम्स ऑफ प्लेसेस विद द फूड पॉपुलरली ईटन इन द कॉलम्स, इनको मैचिंग करना है, प्लेस दिए हुए हैं और फूड से उनको मैचिंग करना है। जैसे प्लेस में है हांगकांग, कश्मीर, केरला, उड़ीसा, कर्नाटका। आंसर इज हांगकांग जो प्लेस है उसका फूड कौन सा है, लिंग हू फेन। कश्मीर का फूड कौन सा है, फिश कुक इन मस्टर्ड ऑयल। केरला का फूड कौन सा है, बॉइल्ड टोपियाको एंड करी मेड यूजिंग कोकोनट ऑयल। उड़ीसा का फूड कौन सा है, दाइमा।
उड़ीसा का फूड है दाइमा और कर्नाटका का है रागी मुद्दे। तो आपको ये जो प्लेसेस और फूड ऑफ नेम्स दिए हुए हैं उनको मैच करना है। जो प्लेसेस के नेम भी दिए हुए हैं और फूड के नेम भी दिए गए हैं, तो आपको इस तरह से मैच करना है। नाउ चूज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेड फ्रॉम व्हीट? इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो व्हीट से बनाई जाती है? पुलाव, हलवा या डोसा? इसमें से आपको करेक्ट आंसर को टिक लगाना है। आपको सोचना है कि कौन सी चीज़ गेहूं के आटे से बनाई जाती है। तो आंसर इज हलवा। इन तीनों में से हलवा जो है वो गेहूं के आटे से बनाया जाता है। पुलाव तो राइस से बनाया जाता है, डोसा भी राइस से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड फ्रॉम राइस? इन तीनों में से कौन सी चीज़ राइस से बनाई जाती है? ऑप्शन है चपाती, ब्रेड और इडली। तो आंसर है इडली। इडली जो है राइस से बनाई जाती है क्योंकि चपाती और ब्रेड व्हीट से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस एन ओल्ड पर्सन कैन ईट इजीली? चपाती सोक इन दाल, नट्स और भुट्टा। जो ओल्ड पर्सन है इन तीनों में से कौन सी चीज़ खा सकता है? तो आंसर है चपाती सोक इन दाल, क्योंकि उनके टीथ जो है बहुत वीक होते हैं, तो उनको दाल में भिगी हुई चपाती उनके लिए खाने के लिए सही रहती है। नट्स और भुट्टा बहुत हार्ड होते तो वो खा नहीं पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ईटन बाय अ 7 months ओल्ड बेबी? 7 मंथ बेबी कौन सी चीज़ नहीं खा सकता है? तो आंसर है नट्स। वो मिल्क तो पी सकता है, खिचड़ी भी खा सकता है, बट नट्स जो है बहुत हार्ड होते हैं तो वो खा नहीं सकता है। 7 months ओल्ड बेबी जो होता है उसको नट्स खाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत हार्ड होते हैं। और जो पतली खिचड़ी वो खा सकता है, मिल्क उसका जो है मेन फूड होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे नट्स पे टिक लगाएंगे क्योंकि ये उसे खा नहीं सकता है। Now let us revise. Food gives us energy to work and play. Rice and wheat contain carbohydrates which give us long-lasting energy. Pulses, eggs, meat, milk and fish contain protein. Proteins helps us grow and strengthen our muscles. Fruits and vegetables contain vitamins and minerals which keep us fit and healthy. तो फूड से ही हमें एनर्जी मिलती है। फैट्स हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। वी नीड वाटर टू स्टे हेल्दी। मिल्क इज नेचुरल एंड न्यूट्रिशियस एंड होलसम फूड कंटेनिंग प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इतनी चीज़ें होती हैं मिल्क में। मिल्क हैज़ कैल्शियम विच मेक्स अवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। Spices and herbs add flavor to food. We must eat our meals on time to keep our body healthy and strong. So students, you understand the importance of food and which food you are eating, that is also very important, which maintains our health. Tips to avoid wastage of food. कुक रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फूड। उतना ही फूड हमें पकाना चाहिए जितना हमें ज़रूरी है। यूज़ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स वेस्ट एज ऑर्गेनिक मैन्यूअर। सम पार्ट्स ऑफ वेजिटेबल्स इज यूज इन कुकिंग। सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पील कैन बी यूज फॉर अरोमा थेरेपी एंड एज क्लीनिंग एजेंट्स। एक्सेस फूड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द नीडी। लेफ्ट ओवर फूड कैन बी यूज टू मेक अ न्यू डिश। तो हमें फूड कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपने ज़्यादा बनाया है तो उसकी न्यू डिश बनाइए या फिर नीडी को जो जिसको भी ज़रूरत है उसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ओके ना, हियर इज़ अ पोएम। A rumbly tummy first thing in the morning. I need some breakfast, I say as I am yawning. Some cereal and milk, juice and some toast. Breakfast is the meal that I like most. तो ब्रेकफास्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मॉर्निंग में ब्रश करने के बाद ब्रेकफास्ट ज़रूर कीजिए, वो हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी देता है। Now second poem, vegetables. Potatoes with carrots or mushroom soup. Green peas and peppers and broccoli too. How about tomato in his shiny red suit? Is he a vegetable or is he a fruit? तो हमें हमेशा अपने खाने में वेजिटेबल्स यूज़ करनी चाहिए, वो हमें एनर्जी देते हैं, जैसे टोमेटो, कैरेट, पीस, कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम। Here is the worksheet. Write the names of 3 food items you like to eat and 3 that you dislike. यहाँ पे आपको जो चीज़ें पसंद है खाने में उनके नाम लिखने हैं और जो नहीं पसंद है उनके भी नाम लिखने हैं। Are your likes and
डिसलाइक सिमिलर टू दैट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स और योर फ्रेंड्स? क्या आपके डिसलाइक्स और लाइक्स जो हैं आपके फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं या आपके फ्रेंड्स की तरह? तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपके लाइक्स और डिसलाइक्स किसकी तरह है, आपके फैमिली मेम्बर्स की तरह या आपके फ्रेंड्स की तरह। ये वर्क आपको कंप्लीट करना है और सेंड करना है। I hope you enjoy the lesson and understand the lesson. Thank you so much, students. Bye bye. Take care. Thanks for watching.